हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है। 8 फरवरी 2025 के सूजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। गहराई से और एनालिसिस रूप से पढ़ाई करने का मज़ा ही क्या है, ये आपने आर एस परी 2025 के एग्ज़ाम में देखा होगा। अब आपको आरपीएससी के तमाम पेपर में, अगर आप आरपीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गहराई से और बहुत एनालिटिक तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आगे के तमाम पेपर जो होने वाले हैं, बहुत स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया जाएगा, ऐसा मुझे इस पेपर को देखकर लग रहा है। तो आप भी सचेत होंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है, और नहीं भी है तो हो जाना चाहिए। तो सूजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज की बातचीत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री परिषद, सांसदों और विधायकों के साथ संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज के महाकुंभ में राजस्थान सरकार यानी पूरी मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन भी वहीं किया गया था। राजस्थान सरकार की और तमाम मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूरे सूबे के जो प्रमुख लोग थे वो वहाँ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुँचे और वहीं पर बैठक का आयोजन जो है वो किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ मुलाकात उनसे करने पहुँचे थे। देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाकुंभ के अवसर पर शनिवार एकादशी को मंत्री परिषद के सहयोगी और विधायकों के साथ प्रयागराज पहुंचे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आमजनों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ वह विधायकगण संगम स्थल पर पहुंचे, जहां बोट द्वारा त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर उन्होंने संगम में डुबकी लगा कर स्नान किया और श्री राम उद्घोष पूजा अर्चना की। तो ज़्यादा यहाँ आपके लिए कुछ परीक्षा लायक इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर आगे पहुँचता हूँ। और आपको राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पता ही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री है। इधर देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो आपको दिख रहे हैं। आपको पता होगा, राजस्थान में जो राम जल सेतु परियोजना है, क्या है, राम जल सेतु परियोजना, ये राम जल सेतु परियोजना जो है, इसमें इन दोनों लोगों की भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एमपी और राजस्थान का सम्मिलित जो है वो जल परियोजना ये है। इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पर जो जवाब था वो इन्होंने दिया। ये देखिए, राजस्थान में यहाँ पर आपको दर्शक दीर्घा नज़र आ रही है। अगर राजस्थान की कार्रवाई को आप खुद देखना चाहते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठकर आप कभी भी राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर बहस में जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का है। हम गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के लिए दिए गए विजन के आधार पर काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई है। मार्च में आपको पता होगा ये बजट 2025-26 में किया गया है। बजट 2025-26 में सरकार की घोषणा है। जल जीवन मिशन में संपूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा है, ठीक है, ये कहा। गत सरकार के समय जल जीवन मिशन जो है, इसमें राजस्थान जो है वो देश में अंतिम पायदान पर था। ये कार्य की गति धीमी थी, इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घरों तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। लेकिन इस अवधि को अब 2028 तक, मार्च तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि जो है 2025-26 में लगभग 85,716 करोड़ रुपए की है, ऐसा उन्होंने कहा है। पूंजीगत निवेश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध सुधार के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व है। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष भी इन प्रावधानों को सहमति प्रदान की गई है। प्रावधानों के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो प्राप्त होगी। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि को भी 75,156 करोड़ रुपए में 14% से अधिक वृद्धि करते हुए अब ये राशि बढ़ा दी गई है। यानी केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी जो है वो 85,716 करोड़ रुपए हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज में मंत्री परिषद जो उसकी बैठक हुई है, मैंने आपको बता दिया। हालांकि अंशकालिक पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। देखिए, महाकुंभ में संगम स्थल पर
स्नान के बाद प्रयागराज में स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। 144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग जो है उसने इस जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक में देवस्थान विभाग प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल व प्रकाश सुरक्षा संचालन आदि के लिए भोगराग को दोगुना करते हुए 3,000 रुपये प्रति मंदिर प्रति माह दिए जाने का निर्णय लिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अल्पकालिक पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय में 5,000 रुपये जो पहले उनको दिए जाते थे मानदेय के तौर पर, अब उनको बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिए गए। ये सब देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं। और राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 101 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इन्होंने कहा है कि राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए उनकी वास्तविक संख्या पता कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन निर्माण की स्वीकृति मंत्री परिषद की इस बैठक में फैसला जो है वो लिया गया। तो आप सबको पता होना चाहिए, अभी कुंभ में स्नान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे और उसी समय उन्होंने ये फैसला जो है वो लिया है। तो भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में प्रयाग में मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि वर्ष 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए रहेगी। और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। और अभिभाषण जो राज्यपाल का था उसकी बहस जो थी उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने जवाब जो है वो क्या किए, प्रस्तुत किए। इसके साथ ही अगली बातचीत यहाँ पर हुई थी, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात कुंभ में हुई और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्री परिषद के साथ जो है और अपने विधायकों के साथ वहाँ पहुँचकर इस पूरे कुंभ स्नान का जो है वो आनंद लिया। तो आप सबको ये बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की क्लास में हालांकि जानने लायक फैक्ट कोई ज़्यादा है नहीं, बस मोटी मोटी बात अगर आपको समझ आ गई तो बहुत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।